Non-reaction to the ego in others is one of the most effective ways not only of going beyond ego in yourself but also of dissolving the collective human ego. जब श्री कृष्ण द्वारका नगर को राज्य कर रहा था तब द्वारका में एक ब्राह्मण उनके पत्नी के साथ रहता था। कुछ दिन बाद वो ब्राह्मण को एक लड़का हुआ था, पर वो लड़का पैदा होते ही मर गया था। वो लड़का के लाश को राजमहल के सामने रखा उस ब्राह्मण ने और रोने लगा। ब्राह्मण का इरादा ये है कि उनके बेटा का मृत्यु के कारण उनके ही कुछ दुष्कर्म का परिणाम हो सकता है या उस राज्य के राजा ने कुछ गलत किया होगा जिसके वजह से उनके राज्य में ऐसा अनर्थ संभव हुआ है। पर ब्राह्मण जब धर्मपरायण है और उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया तो उनके बेटे के मृत्यु के कारण श्री कृष्ण ही है कहने लगा। इसलिए राजमहल के सामने लाश के पास रोने लगा। ये बात श्री कृष्ण, बलराम और सबको पता चला, पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद वो ब्राह्मण बेटे के लाश के साथ वहां से निकल गया और उनका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन बाद यही ब्राह्मण को और एक लड़का हुआ और वो भी पैदा होते ही मर गया। फिर ब्राह्मण लाश को राजमहल के सामने रखा और श्री कृष्ण को दोष देते हुए रोने लगा। इस बार भी किसी ने भी उनके रोने पर ध्यान नहीं दिए। इसी तरह ब्राह्मण के 8 पुत्र मर गए तो भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। 8वीं बार जब ब्राह्मण राजमहल के सामने बेटे के लाश रख के रो रहा था तब अर्जुन वहां आया और उन्होंने ब्राह्मण के रोने से पूरा विषय जान लिया और अहंकार भाव से कहा कि इस द्वारका में ये ब्राह्मण के दुख दूर करने वाला ही नहीं है क्या? श्री कृष्ण के शक्ति के बारे में जानते हुए भी अर्जुन ने ये बात कहा। जब कोई अपने नैपुण्य पर अति आत्मविश्वास हो जाते हैं तब इस तरह के बातें ही आते हैं। अर्जुन के बातें सुन के ब्राह्मण ने जब श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जैसे कोई कुछ नहीं कर पाया तो आप क्या कर सकते हो कहा। तब अर्जुन ने गुस्से में गांडीव पकड़ के 2 हाथों से एक ही बार बाण छोड़ के शत्रु विनाश करने वाला सव्यसाची अर्जुन हूं मैं। जब तक मैं हूं तब तक आपको डरने का जरूरत नहीं। इस बार आपके बेटा को मैं बचा लूंगा। अगर आपके बेटा को मैं जिंदा नहीं रख पाऊंगा तो मैं अग्नि प्रवेश करके अपना जान छोड़ूंगा कहकर वादा किया। उस दिन से अर्जुन द्वारका में ही रहने लगा। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भधारण की। उसके प्रसव समय पर अर्जुन वहां आया और शिवजी के ध्यान करके उनसे प्रसादित हुए पाशुपतास्त्र से वो कमरे में मंत्रित बाण से पिंजरा जैसा बना लिया ताकि यमधर्मराज वो शिशु का जान लेने के लिए बाण के पिंजरे में नहीं घुस सकेगा और शिशु सुरक्षित रहेगा। कुछ समय बाद प्रसव हुई थी और लड़का का रोना सुनाई दिया और कुछ ही क्षण में सभी के रोने भी सुनाई देने से अर्जुन अंदर गया तो उनको लड़का का लाश भी नहीं दिखा। इस बार अर्जुन समझ नहीं पाया कि यमधर्मराज इस मंत्रित बाण के पिंजरे से लड़का के जान के साथ लाश भी कैसे ले गया। तुरंत अर्जुन यमधर्मराज के पास जाके ब्राह्मण पुत्र के बारे में पूछा। यमधर्मराज उनको कुछ नहीं पता कहा। यमधर्मराज को झूठ धोखा नहीं आता है तो उनके जवाब से अर्जुन आश्चर्य हो गया और सब लोगों 8 दिशाओं में
वो लड़का को ढूंढ लिया। लड़का नहीं मिलने से सर झुका के निराशा से अर्जुन द्वारका वापस पहुंच गए। उनको देख के ब्राह्मण जब श्री कृष्ण बलराम जैसे कुछ नहीं कर पाया तो ये आके मेरा पुत्र को बचा लूंगा कहा, और इस बार उनका लाश भी नहीं मिला कहते हुए ताने मारने लगा। दिए हुए वादा नहीं निभाना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होने से अर्जुन अग्नि प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया था। जब अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर रहा था उस वक्त श्री कृष्ण उनको रोक के ब्राह्मण पुत्र का पता उनको पता है कहा। रथ में बिठा के मेरु पर्वत सप्त समुंदर पार के अंधेरे में सुदर्शन चक्र के पीछे क्षीर समुंदर में शेष तल्प में सोया हुआ श्री महाविष्णु के पास पहुंच गए। दोनों श्री महाविष्णु को प्रणाम किए। तब श्री महाविष्णु ने आप दोनों मेरे अंश होते हुए राक्षस संहार करने के लिए भक्त और भगवान के संबंध दिखाने के लिए नर नारायण के रूप में धरती पर अवतार लिए। मेरे अंश के आप दोनों को मेरे साथ देखने का इच्छा सप्त ऋषियों को हुआ था। उनके इच्छा पूरा करने के लिए और अर्जुन के गर्व भंग करने के लिए ब्राह्मण के पुत्रों को इधर लाना पड़ा। सब ब्राह्मण पुत्र मेरे पास सुरक्षित है कहकर ब्राह्मण पुत्रों को अपने माता पिता के पास ले जाने के लिए श्री कृष्ण से कहा। हम अपने अहंकार के कारण कभी कभी भगवान को भी भूल जाते हैं। ये कहानी में अर्जुन के बातों का मतलब श्री कृष्ण के महत्व कुछ नहीं। फिर भी श्री कृष्ण को गुस्सा नहीं आया, बुरा नहीं माना। अर्जुन अग्नि प्रवेश करने के समय तक श्री कृष्ण दखल नहीं दिए। जब अर्जुन अहंकार विहीन हुए आखिरी क्षण में उसको बचाया। बच्चे गलत किया तो माँ दंड देती है। अपने गलत समझ के माफी मांगने के बाद माँ बच्चों को पास ले लेती है। भगवान भी ऐसा ही है। इंसान अहंकार विहीन या प्रायश्चित होने तक राह देखता है। इंसान के भरोसे के कारण ही आखिरी में भगवान फिर खुद आके बचाता है। Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future.